मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। मैं आपको बताता चलूं, आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर और हम बात करना चाहेंगे उन सभी मुद्दों पर जो खास करके कह सकते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है मुस्लिमों को लेकर और साथ साथ पत्रकारों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गोदी मीडिया के माध्यम से पत्रकार भी दो चार हो रहे हैं। मैं इसको साफ गोई के साथ बताता चलूँ आपको कि ऐसा नहीं कि पत्रकार परेशान नहीं है, पत्रकारों को भी कहीं कहीं कथाकथित कह दिया जाता है। और पत्रकार होता क्या है, इन सभी मुद्दों पर मैं गुलाम सरवर से बात करना चाहूँगा। और ज़रूरी है आज की मीडिया पर बात करना, क्योंकि मसला जुड़ा है पूरे देश की सभ्यता से, पूरे देश की एक विचार और विश्वास से, तो ये ज़रूरी है कि हम इस पर बात करते चलें। हाफिज गुलाम सरवर साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं आपसे हाफिज साहब के ये जो सोशल मीडिया ने एक तरह से प्रोपेगेंडा रच रखा है और मीडिया ने कि किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देना, क्या ये पत्रकारिता में आता है या नहीं आता है? देखिए, ये इतना छोटा विषय नहीं है और कि दो चार शब्दों में इसको कुछ भी कह दिया जाए और किसी को निशाने पर ले आया जाए, किसी के व्यक्तित्व पर लांछन लगा दिया जाए और बातें आपकी पूरी हो जाए। आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इस आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो कुछ इस देश में हो रहा है मीडिया के प्रति। देखिए, मैं मीडिया की बात करने से पहले आपको बताऊं कि भारत में जो प्रचलित नोट हैं और उस नोट पर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग बापू कहते हैं, और उन्हें सिर्फ बापू कहते ही नहीं है बल्कि सम्मान भी उनके प्रति प्रकट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी क्या थे, ये एक प्रश्न है। नेता थे, नेशन लीडर थे, लेकिन सच्चाई है कि वो बहुत बड़े समय के पत्रकार थे। और उनकी अखबारों को पढ़ने के लिए उस समय के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो माने प्रतीक्षा करते थे, इंतजार करते थे कि वो आएगा, लेखनी उनकी, बापू की लेखनी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्रकारिता का उनका उद्देश्य क्या था, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े माने आलिम मौलाना भी हैं, लेकिन आप विकिपीडिया पर देख लीजिए, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं वो। हाँ। आपको मैं जितने नाम बताऊंगा आपको ताज्जुब होगा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनका सम्मान भारतीयों के हृदय में आज भी है, और यदि नहीं है तो मैं समझता हूं वो राष्ट्रभक्त भी नहीं है, वो सब के सब आपको पत्रकारिता के जगत में सबका नाम है। कोई अखबार चला रहे हैं किसी नाम से, कोई अखबार चला रहे हैं। अब आखिरी बात मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के जिद्दे अमजद कहे जाने वाले, यानी ये कहिए कि भारत में मुसलमानों का नेतृत्व जो मतलब पहला नेता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, वो भी पत्रकार है और उनका भी एक अखबार निकल रहा, और एक अखबार नहीं और भी अखबार है, लेकिन एक बहुत मशहूर अखबार। अब प्रश्न ये होता है कि जरा ये बताइए कि पत्रकार होता क्या है, किसको हम पत्रकार कहेंगे? क्या एक पत्रकार समाज सेवी भी हो सकता है? हाँ, ये बात सुनने की है, इस पर जरा सभी लोग गौर फरमाएं। और इसी के साथ साथ ये वीडियो शायद हो सकता है उन लोगों के लिए नजीर बन जाए जो ये सोचते हैं कि पत्रकारिता होती क्या है। तो इसीलिए मैं इस बात को यहां से शुरू किया हूं कि समझिए इस बात को कि महत्व क्या है। आज हो क्या रहा, स्वयं पत्रकारों ने, किसी और ने नहीं, स्वयं पत्रकारों ने, अब जो शब्द आपने कहा था तथाकथित, वो अब जोड़ दे रहा हूं इसमें। तथाकथित पत्रकारों ने पत्रकारिता के जगत को, सहाफत को इस तरह से पेश किया है कि लोग अब इससे नफरत करने लगे हैं, और शायद इसको माने व्यवसाय और कुछ और कई नजरिए से जब आप इस पर एनालिसिस करवाएंगे किसी भी पढ़े लिखे आम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, तो वो कहेंगे यार ये अजीब चीज है, ये तो कुछ पैसे दे दो ये कुछ भी लिख देंगे, कुछ पैसे दे दो ये कुछ भी बोल देंगे, कुछ पैसे दे दो ये कुछ भी कर देंगे। इसका मतलब महत्व आप समझिए कि आज क्या है और पहले क्या थे पत्रकार, और जो पत्रकार थे वही राष्ट्र के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत में पत्रकार को, यानी कि मीडिया को,
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया, यानी कि उसके बगैर वो माने फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि अगर वो पिलर लड़खड़ाया तो गोया के डेमोक्रेसी आपका कमजोर हो गया, लोकतंत्र आपका कमजोर हो गया। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि क्या हो रहा है। आज पत्रकारिता, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, मैं कहता हूं वो लड़खड़ाया नहीं है। उसके जितने भी मैंने कंक्रीट थे वो सब अंदर से खोखले हो गए हैं, उसके सारे मतलब सीमेंट कमजोर हो चुके हैं और कभी भी वो गिर सकता। और ये लोकतंत्र अगर गिरेगा तो जो चौथा पिलर है जिस तरफ वो कमजोर होगा तो वो बिल्डिंग उधर गिरेगी। यानी ये मीडिया के ही सर ये बम फटना है जब भी कभी, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, अगर भारत का लोकतंत्र कभी कमजोर होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करने वाले वो लोग जिन्होंने इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खिलौना बना दिया और बदनाम कर दिया। आपने एक प्रश्न किया कि पत्रकार है कौन। पत्रकार वो है जिसकी पैनी नजर समाज के नवीनतम गतिविधियों पर होनी चाहिए। जी। समाज में क्या हो रहा है, क्या सोच पनप रहा है, सरकार क्या सोच रही है इस समाज के बारे में, सरकार क्या नीति बना रही है इस समाज और देश के बारे में, इन तमाम चीजों पर अगर उसकी नजर नहीं है और उसका वो माने निचोड़ अगर निकाल कर सरकार की बात को समाज तक और समाज की बात को सरकार तक, यानी गवर्नमेंट एंड माने जो माने समाज हमारा है, इन दोनों के बीच का जो सेतु है, जो पुल है, वो पत्रकार है। अब आप ये देखिए कि समाज और सरकार के बीच का ये सेतु अगर अपने आप को गिर जाए तो समाज उस तरफ और सरकार इस तरफ, खाई बीच में ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि वो पुल जो दोनों को मिलाता था वो तो ढह गया, गिर गया। आज यही हो रहा है। सरकार की पॉलिसी से जनता अवगत नहीं हो रही है। जी। मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया है कि समाज अलग और सरकार अलग। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार का काम है वो समाज के तमाम समस्याओं को, पूरे देश के सामाजिक समस्याओं को सरकार तक पहुंचा दे और सरकार की माने नीतियों को जनता तक पहुंचाए, और अगर उन नीतियों में कुछ कमी दिख जाए तो उसको उजागर करे, ताकि जनता, चूंकि ये जनतंत्र है, तो जनता सरकार को बाध्य करे कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करें। यह है पत्रकारिता। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बंदर की तरह कूदा जाता है। आप देखते होंगे वो इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो जवाबदेही होती है सरकार। और सर मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा, सरकार जवाबदेही होती है, पर यहाँ बंदर की तरह एंकर कूद रहे हैं। बंदर को भी हमारे भारत में बड़ा सम्मान दिया जाता है, उसको भी कई जगहों से जोड़ा जाता है इसलिए कि वो एक सम्मानित है। पर यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि पत्रकार आने वाले वक्त में माँ की कसम खा खा के कहेगा कि मैंने सच बोला है, मैंने सच बोला है, पर बाद में उसको लोग कहेंगे नहीं, बंदर ने बोला है, बंदर ने बोला है। तो यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ा चिन्ह उठ रहा है, खासकर उन पत्रकारों पर जो प्रवक्ता बन चुके हैं सरकार के, और सरकार खुद उनका हिसाब कर देगी। जैसे सरवर साहब ने कहा है कि इसका नुकसान पत्रकारों के माध्यम से होगा और जनता का होगा। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पत्रकार उछल कूद कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, ये जनता की बात कब उठाएंगे? मैं एक बात मेंशन करूं इसमें कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज, उस पर बहुत ज्यादा हम अभी आपत्ति नहीं है मेरी तो है सर, मेरी है, क्योंकि पत्रकार का जो काम है वो खत्म हो चुका है। असल काम क्या है, उनके बॉडी लैंग्वेज को हम अभी चिन्हित नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि क्या पत्रकार न्यायालय के काम में हस्तक्षेप करेगा? क्या पत्रकार जनता को स्वयं ये फरमान जारी करेगा कि सरकार ने जो ये चीज बनाया है बस मान लो, और अगर ये नहीं मानते हो तो तुम देशद्रोही? ये पत्रकार क्यों करेगा? उसका ये काम है, उसके वो माने क्षेत्र अधिकार से बाहर की बात। जो काम न्यायालय को करना है, जाहिर सी बात है न्यायालय का वो काम है, आप करने दीजिए। जो सरकार को करना है वो सरकार का काम है, आप करने दीजिए। जो जनता का काम है वो जनता को करने दीजिए। अभी पत्रकार क्या कर रहे हैं कि उन्हें जो काम स्वयं उनकी जो जिम्मेदारी है नैतिक, उस पर तो वो खड़े उतर नहीं रहे हैं, उल्टा वो
इश्यूज को इस तरह से रख रहे हैं कि उसी स्टूडियो में जो माने 100 बाय 100 स्क्वायर मीटर का स्टूडियो होता है, उसी में भारत के माने दुनिया के महान लोकतंत्र का निर्णय वहीं पर करवा रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा। और ये जो एक नया माने चला है सिस्टम डिबेट का, और डिबेट में जो चंद लोगों को बुलाया जाता है, हम जैसे लोगों को भी बुलाया जाता है, वहां भी जो माने एंकर्स होते हैं वो आदेश करते हैं। कल आपको पालघर पर जो अभी डिबेट चल रहा है, कल एक देश के बड़े संत को बुरी तरह से अपमानित किया गया, बुरी तरह से, और संतों के लिए, संतों के ही कारण, और संतों को ही अपमानित किया गया। आप एक संत के साथ जो निर्मम हत्या हुई है संत की, आप न्याय की बात कर रहे हैं, और आप स्टूडियो में बैठाकर आचार्य प्रमोद कृष्णन को जलील कर रहे हैं। जी जी। तो एक संत को आप जलील स्वयं सामने कर रहे हैं और दूसरे के लिए न्याय मांग रहे हैं। यही जो कंट्रोवर्सी है, ये जनता समझ नहीं पा रही, इसलिए कि समझने की जो सलाहियत थी वो इन चैनल वालों ने पहले छीन ली। इतना दिखाया। हमारे उस्ताद जब मैं पढ़ता था तो कहते थे कि आंखों से देखने, मुंह से बोलने, कान से सुनने और दिमाग से सोचने, ये मैं दिल से, ये सब चीजों का असर दिल पर पड़ता है। यानी जो बातें बार बार आंखों से आप देखेंगे, बार बार कान से सुनेंगे और बार बार जुबान से बोलेंगे, इसका असर दिल और दिमाग पर आपके पड़ जाएगा। वो चीज भारत में अब हो रहा है, यानी कि आदत हो गई, आदत हो गई। अब आप देखिए बातें चल पड़ी। मैं बताऊं, इस देश में 5-7 सालों से मॉब लिंचिंग शब्द का आविष्कार होता है। कम से कम 500 से अधिक धरने और प्रदर्शन मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट किए गए हैं, जिसमें कम से कम 20 तो मैं स्वयं किया हूं जंतर मंतर पर। और सरकार से विनती पूर्वक यह आग्रह किया गया है कि आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक प्रभावी कानून बनाएं जिससे इस कृत्य पर लगाम लगाया जाए। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं देंगी। और ये जो मीडिया वाले हैं, उस समय के उन मॉब लिंचिंग को, जिसमें तबरेज, अलीमुद्दीन, पहलू खान, जुनैद, तमाम जो दादरी, अखलाक, ये सारे जो मामले हैं, मतलब सैकड़ों हैं, उसमें नाम भी याद नहीं रहते, तो इन सब उसको इन्होंने अलग ढंग से पेश किया। और वो लिंचर्स को, जिसे सामाजिक अपराधी और क्या कहते हैं संवैधानिक अपराधी तो मानेंगे ही कम से कम, उनको इन्होंने माला पहनाकर सम्मानित करवाया। ठीक है। और उस दृश्य को चैनल वालों ने दिखाया। अब देखिए पत्रकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। उस समय अगर पत्रकार देश के लिए पत्रकारिता करता, समाज के लिए यदि करता, तो वो उस दृश्य को दिखाता नहीं बल्कि विरोध करता। लेकिन उन लोगों ने उसको दिखाया और एक कम्युनिटी विशेष को कहा कि ये तुम्हारे लिए गौरव की बात। अब जब वो बातें लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ राहत इंदौरी फिट है, तो वो अब राहत इंदौरी का ये शेर आ गया सामने कि साहब अकेला मकान थोड़ी है, अब साहब आप भी उस जद में आए। और ये आज पहले संत नहीं है पालघर में, भारत के आर्य समाज के सबसे बड़े संत, आर्य समाज के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश पर भी 2 बार हमले हुए। लेकिन यही गोदी मीडिया ने कभी दिल्ली और पाकुड़ झारखंड में तो लेटा लेटा कर इनको मारा गया, किसी तरह से बच गए ये। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको जगह नहीं दी और खूब खुश हुए कि चूंकि वो आर्य समाज के हैं, सनातनी नहीं है। तो आप तो स्वयं एक पर्टिकुलर सिमट रहे हो, आपकी सोच सिमट रही है। अगर सनातनी है तो पक्ष लेंगे, आर्य है तो पक्ष नहीं लेंगे, दलित है तो पक्ष नहीं लेंगे, बौद्धिस्ट है तो पक्ष नहीं लेंगे, और पर ग्रह स्टैंड की हत्या हो जाएगी, जिंदा जला दिया जाएगा, हम उसको अपराध नहीं स्वीकार करेंगे। और अगर पहलू खान को मार दिया जाएगा, अपराध नहीं स्वीकार करेंगे। और अखलाक को घर में घुसकर घिसेट कर मारकर जीने पे डाल दिया जाएगा बगैर किसी गलती के, हम नहीं बोलेंगे। अलीमुद्दीन अंसारी को मारा जाएगा, हम नहीं बोलेंगे। तबरेज अंसारी को मारा जाएगा। साहब आप तो स्वयं सब कुछ गलत कर रहे हैं। माइंडसेट जो आज इस देश में तैयार हुआ है, इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है। इसलिए अब जो पत्रकारिता हो रही है, चाहे वो प्रिंट में हो, लिखने पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं, कहीं लोग ईमानदारी से लिख नहीं रहे, बिल्कुल नहीं लिख रहे, देश के लिए नहीं लिख रहे हैं, समाज के लिए नहीं लिख रहे हैं, अखबार के लिए भी नहीं लिख रहे हैं, वो स्वयं के लिए लिख रहे हैं और स्वयं उनकी आस्था जिस पर है उसके लिए लिख रहे हैं। तो आपकी सोच जब इतनी सीमित हो जाएगी तो आप राष्ट्रभक्ति की बात
कैसे करेंगे और क्या आप की राष्ट्रभक्ति पर कैसे विश्वास किया जाएगा, ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आपने प्रश्न उठाया, देखिए बड़े बहस की जरूरत है इस पर। और दुर्भाग्य से प्रिंट मीडिया में भी पारदर्शिता नहीं है। जो लोग चापलूसी, चमचागिरी और एक संकीर्ण सोच को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें Z+ का सुरक्षा, उसमें भी प्रिंट मीडिया में भी, अब नाम नहीं बताऊंगा, आप पत्रकार समझ रहे हैं, Z+ मिला हुआ है। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी, अब आपने पोर्टल की बात की, आपकी जीत है कि आप लोगों की इस मेहनत ने बड़े बड़े चैनल जो कहते हैं कि भारत का मैं सबसे बड़ा हूं, वो भी न्यूज चलाते हैं और उनको लगता है कि मैं सफल नहीं हुआ, फिर यूट्यूब पर डालते हैं। और पोर्टल जैसे हम आपका देखते हैं वैसे उनका भी देखते हैं। इसका मतलब उनकी भी हैसियत उन्होंने मान ली कि यूट्यूब तक ही सीमित है। मान ली तभी तो डाला। सारे प्रोग्राम्स, आप जितने चैनल चल रहे हैं आप देखो पोर्टल पर, वो आप जब खोलोगे तो यूट्यूब पर सब हाजिर है। तो साहब अब अखबार भी ऑनलाइन लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो दुनिया आप लोगों ने बनाई थी, यानी यूट्यूब चैनल वालों ने जो दुनिया बनाई थी, उस दुनिया को सबने तस्लीम कर लिया है। इसलिए आप अभी ये कभी मत कहिए कि हम छोटे हैं। और जो लोग कहते हैं चैनल पर, चूंकि आपने हमसे प्रश्न किया तो मेरे साथ ये बातें हो चुकी हैं, मैं भी कुछ लिखता पढ़ता हूं, आपको पता है, मैं भी पत्रकारिता भी करता हूं। तो प्रश्न उठाने वाले ने ये कहा, एक बड़ा एंकर भारत का, उसने मान रखा कि मैं भारत में सबसे, अभी इनके में यहां ये भी झगड़ा है, बड़ा कौन? अर्नब ने कहा कि मैं बड़ा हूं, सुधीर ने कहा मैं बड़ा हूं। भैया तुम दोनों पहले फरियालो कौन बड़े हो, फैसला कर लो। इनके 3-4 चैनल है जो आपस में भी टकरा रहा है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। अच्छा, ऐसा भी होगा क्या, झूठे झूठे से कहेंगे कि भाई मैं बड़ा झूठा, मैं बड़ा झूठा? ये अब यही हो रहा है और ये हो ही नहीं रहा, उसका प्रमाण मिल रहा। अब तो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। जेल जाते हैं माननीय हमारे महोदय या नहीं जाते? अगर जेल चले गए तो ये छोटे पत्रकार होंगे, सुधीर बड़े हो जाएंगे। क्योंकि सुधीर पहले जेल जाके फिट होके अब आ चुके हैं, ठीक है, और ये अब जाएंगे, और बच गए तो यही बड़े हो जाएंगे। ये सिस्टम होगा। मैं असल बात जो कहना चाह रहा था कि ये कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, वो अखबार, वो पेन चैनल, और वो कैसे पत्रकार बन जाएगा, और वो, यानी मतलब इनका ये कहना है कि जो कुछ भी है हमसे सर्टिफिकेट लो पत्रकार बनने का भी। तुम पत्रकार भी नहीं बन सकते अगर तुम ऑनलाइन अखबार चला रहे हो या ऑनलाइन आप पोर्टल चला रहे हैं, तो आप पत्रकार नहीं है उनकी नजर में। तो ये जनता को तय करना है कि पत्रकारिता का अर्थ क्या है और पत्रकार का काम क्या है। ठीक, थोड़ा सा मैं चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे और कर लूँ। आप पत्रकार भी हैं, समाज सेवक भी हैं। मानता हूं मैं कि जो पत्रकार होता है वो समाज सेवक ही होता है और उसको इस बात का कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। आपने बहुत से आंदोलन भी किए हैं, जब आपने लिखा और बात नहीं मानी गई तो आपने आंदोलन पर उतर आए। तो क्या अब इस गोदी मीडिया के लिए भी आप आंदोलन करेंगे या लिखेंगे या नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे? बताइए। एक संशोधन कर दूं मैं कि आप मेरे ऊपर ये न कहें कि आप पत्रकार भी हैं, समाज सेवी। पत्रकार से बड़ा देशभक्त और समाज सेवी कोई हो नहीं सकता। यदि वो पत्रकार है तो नहीं, ये भाषा बन चुकी है। नहीं, मैं बता रहा हूं, यदि वो पत्रकार है ईमानदार, तो वो देश का सच्चा सिपाही वही है। वो देश का सेवक है, समाज का सेवक है, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। नो डाउट कि अगर वो वाकई लिखता है समाज के लिए, बोलता है समाज के लिए, तो वो सोचता भी है समाज के लिए। जो समाज के लिए बोलेगा नहीं, देश के लिए बोलेगा नहीं, देश के लिए लिखेगा नहीं, देश के लिए बोलेगा नहीं, तो वो सोचेगा भी नहीं। इसलिए हम तो बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, सोचते भी हैं, और सब कुछ के बाद नहीं होता है तो मैदान में उतर के काम भी करते हैं और करेंगे। और हर पत्रकारों से कहेंगे कि देश के लिए लिखिए, देश के लिए बोलिए, समाज के लिए लिखिए, समाज के लिए बोलिए। और अगर आपके लिखने और बोलने का असर ना हो तो समाज के लिए सड़क पर उतरिए। यह है पत्रकार का काम। अब उसको लोग कहेंगे ये पॉलिटिक्स। नो, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये सेवा है। पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं लोग जो लोगों के दिमाग और सोच को भ्रमित करके और उनको किसी तरह से अपने पक्ष में गोलबंद करके देश चूल्हे के भार में जाए, आदिवासी भूखा मर जाए, जंगल से भाग जाए, कोई आत्महत्या कर ले, हमारा वोट बैंक श्योर हो जाना चाहिए। बस यही उनकी मंशा। और हम लोगों की, सच्चे पत्रकार की, सच्चे समाज सेवी की मंशा केवल यह है कि समाज का लाभ हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। बस ये थे हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, मास्क की वजह से बड़ी परेशानी सी, उलझन सी होती है। और भाई मेरी सभी से अपील है कि इस मास्क को हटाने के लिए जल्दी से जल्दी लॉकडाउन का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मास्क सभी के फेस से उतर जाए और लोग अपनी आज़ादी के साथ पूरे भारत में घूमे फिरें। अब हमारे साथ जो हाफिज गुलाम सरवर थे,
मैंने आपसे वादा किया था कि भाई इंशाल्लाह मैं आपको भारत न्यूज़ पर जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बुलाऊंगा और आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से प्रोपेगेंडा रचा गया था हमारे साथी के लिए, यानी कि पत्रकार के लिए और एक सेवक के लिए जो वाकई में जनसेवक है, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम दलित कोई सा भी वर्ग हो। हाफिज गुलाम सरवर ने सभी के लिए आवाज़ उठाई है। जंतर मंतर से लेकर ऐसी कोई गली चौराया चौक नहीं छोड़ा जहां पर हाफिज गुलाम सरवर नहीं पहुंचे। इसलिए मुझे थोड़ी सी फिक्र थी कि जिस तरह से कहा जाए कि एक झूठी और गोदी मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा रचा फंसाने के लिए और पत्रकारिता को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सच्चाई को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जैसे मैंने बीच में कहा भी था कि लोग माँ की कसम खा खा के कहेंगे, पत्रकार माँ की कसम खा खा के कहेंगे कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दरअसल इसको हम नहीं चाहते कि कोई पत्रकार पर ऐसा धब्बा लगे कि वो कसम खाए माँ की कि मैंने सच लिखा है, पत्रकारिता जिंदा रहे। तो इसलिए आप लोगों के सामने हाफिज गुलाम सरवर को लाने की कोशिश की गई है। कई बार मैंने फ़ोन किया, फिर यहाँ तक पहुँचने का, यानी कि हमारे स्टूडियो तक पहुँचने का इन्होंने ये तैयारी की और यहाँ तक आ गए। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को उन सभी गोदी मीडिया तक खास करके अपनी जिम्मेदारी पे पहुंचाएं, क्योंकि हमारे चैनल से तो सीधी सीधी जाएगी, पर जब आप पहुंचाएंगे और आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपकी आवाज़ बन जाएगी और आप सच्चाई के पैरोकार कहलाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप भी इसी वीडियो का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें और आगे बढ़ा दें। मैं एम नफीस सलमान।